आज आप सबके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं कुछ आपके स्पेसिमेन पेपर से है, जो हमको हार्ड लगा उसका हम आंसर लिख दिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस हम बुक से लेकर आए हैं। ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, और इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम आपको क्वेश्चन पैटर्न समझा देना चाहते हैं जो आपको इकोनॉमिक एप्लीकेशन में मिलने वाला है। देखिए 20 मार्क्स का सेक्शन ए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में आपको 20 मार्क्स का एमसीक्यू मिलेगा। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का एमसीक्यू मिलेगा, जिसमें 20 एमसीक्यू रहेगा। एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का। और फिर 10 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। तो 10 क्वेश्चन रहेगा तो टोटल हो जाएगा मार्क्स आपका 20। तो सेक्शन ए में टोटल मार्क्स कितना आया आपका? 40। 20 एमसीक्यू रहेगा और 10 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। तो 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20। तो ये 20 और ये 20, 20 20 40। तो सेक्शन ए आपका हो गया 40 मार्क्स का। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सेक्शन ए में आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 20 एमसीक्यू रहेगा और 10 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। तो 10 इंटू 2 20 मार्क्स, 20 और 20 कितना हो गया? 40 मार्क्स। तो सेक्शन ए से आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी जो है आपका, सेक्शन बी, उसमें आपका शायद 6 क्वेश्चन रहेगा, और ये 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 4 क्वेश्चन, कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। और ये जो 4 क्वेश्चन है इसका पैटर्न रहेगा 4 इंटू 15 इक्वल टू 16। समझ में आया? ये जो मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको इसमें रहेगा ए बी सी। ए रहेगा 5 मार्क्स का, ये रहेगा 6 मार्क्स का, ये रहेगा 3 मार्क्स का। ऐसे कर कर मतलब इसमें आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इफिशियंसी ऑफ लेबर। आंसर है efficiency of labor refer to the quantity and quality of goods and services which can be produced by a laborer during a given period under certain prevailing condition. Second question important है, give 2 advantage of payment by checks. First, it is more convenient than carrying cash around. Second, payments can be stopped if necessary. Third, a check कैन बी ड्रॉन अप एनी टाइम। और फोर्थ, इट मिनिमाइज अ रिस्क ऑफ लॉस। अब देखिए यहाँ पर आपसे कितना पूछा है? आपसे पूछा है कि 2 एडवांटेज बताइए। लिखे कितना है? 4। इसमें से आप कोई भी 2 याद कर लीजिएगा। एग्जाम में अगर 2 पूछा है तो आपको 2 ही लिखना है, 3 आप नहीं लिखेंगे। जितना पूछा है उतना ही लिखेंगे। मान लीजिए कि पूछा है कि 2 एडवांटेज बताइए डायरेक्ट टैक्स का, तो आप 3 लिख दिए, तो ये भाई गलत हो जाएगा आपका। जितना पूछा है उतना ही पॉइंट आपको लिखना है। आपको और भी ज़्यादा पता है लेकिन लिखना नहीं है, और स्कूल का एग्जाम नहीं है मैम को खुश करने के लिए 1 पॉइंट और अधिक लिख दिए। जितना पॉइंट बोला है उतना पॉइंट ही लिखना है, ठीक है? चलिए थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू शो द एक्सटेंशन ऑफ अ सप्लाई कर्व। ये आपका स्पेसिमेन पेपर से 2 मार्क्स का है। देखिए इसमें सबसे ध्यान ये देना है कि ये जो एरो का डायरेक्शन है इसको ध्यान रखना है आपको। ये हो गया आपका जो डायग्राम हम बनाए हैं, ये हो गया आपका एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, और यहाँ पर नीचे में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई का भी बना दिए हैं। इसमें एरो डाउनवर्ड इस तरफ है, ठीक है? समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई का ये डायग्राम हो गया, और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का यह डायग्राम हो गया। समझ में आ गया? आपसे पूछा है एक्सटेंशन, तो आपको एक्सटेंशन वाला डायग्राम बनाना है। तो स्पेसिमेन पेपर में पूछा था एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, तो शायद आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है इस बार कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई का बनाइए, ठीक है? तो डायग्राम याद रखिएगा, एरो का डायरेक्शन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 1 इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ टैक्स एंड अ सब्सिडी। और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको एक भी डिफरेंस लिखना है ना, एक भी डिफरेंस, तो आपको ये बॉक्स बना कर लिखना है। ये जो बॉक्स हम बनाए हैं ऐसे, ये बॉक्स आपको बना कर लिखना है। आईसीएसई साफ अपने नोटिफिकेशन में बोला है कि अगर 1 पॉइंट का भी डिफरेंस आपको लिखना है तो बॉक्स बना कर लिखना है, ठीक है? बॉक्स बिना बनाए आपको नहीं लिखना है। हम लोग का जो आदत रहता है स्कूल में, तो हम लोग लिखते हैं विल या वेयर आज लगा देते हैं। ये सब काम नहीं करना है। आपको 1 पॉइंट का भी डिफरेंस लिखना है तो आपको ये बॉक्स बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट आर दी टाइम डिपॉजिट्स, व्हाई आर दी कॉल्ड शो, ये भी आपका स्पेसिमेन क्वेश्चन है, इसमें स्पेसिमेन पेपर से क्वेश्चन लिए हैं। टाइम डिपॉजिट ऑल्सो नॉन एज टर्म डिपॉजिट रेफर टू द डिपॉजिट अकाउंट विथ फिक्स्ड मैच्योरिटी एंड इंटरेस्ट रेट, इट इज़ बिकॉज एन अकाउंट, ये हम इसको टाइम डिपॉजिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको टाइम टू टाइम इसमें क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है सर्टेन अमाउंट, सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट हमको टाइम टू टाइम मंथली हमको इंस्टॉलमेंट करना रहता है, इसीलिए हम इसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हमको इसमें पैसा डिपॉजिट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंसर्न फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर हमारा क्या हो गया, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर हमारा क्या हो गया, गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर क्या हो गया हमारा, बिजनेसमैन। तो जब गवर्नमेंट अपना ऑनरशिप बिजनेसमैन को दे दे तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट, गिव टू एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इक्विटेबल और इकोनॉमिकल, आपको ऐसे 2 लाइन डिफाइन कर देना है। जब भी आपको 2 पॉइंट पूछे तो आपको 1 पॉइंट लिख देना है, कोई भी आप पॉइंट लिखे तो उसको लिख दिए, 2 लाइन आपको डिफाइन कर देना है उस लाइन को, ठीक है। ब्लैक पेन से आपको मेन पॉइंट लिखना है और ब्लू पेन से आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट, राइट 2 पॉइंट ऑन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, तो यहाँ पर भी देखिए ब्लैक पेन से मेन पॉइंट और उसके बाद हम जो डिफाइन किए हैं ब्लू पेन से, समझ में आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट हम लिखे हैं बैलेंस रीजनल ग्रोथ और सेकंड पॉइंट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डिफाइन कैश रिजर्व रेशियो, देखिए जितने भी ये बैंक वाले टर्म हैं, CRR, SLR या हमारा हुआ NDTL, बेस रेट, रेपो रेट, तो ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, जाकर आप देख सकते हैं। सारा टर्म, जितना भी डिफिकल्ट टर्म है, हम सारा टर्म इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है, द कैश रिजर्व रेशियो इज द अमाउंट ऑफ फंड दैट द बैंक आर बाउंड टू कीप विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ पोर्शन ऑफ देयर नेट डिपॉजिट एंड टाइम लिएबिलिटीज। 10 और लास्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ऑन नीट लेबल डायग्राम शोइंग डिग्रेसिव टैक्सेशन एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। तो ये हो गया हमारा डायग्राम, ये हो गया हमारा डायग्राम और ये हो गया इसका डिफिनेशन, ये हो गया इसका डिफिनेशन, ठीक है। इन डिग्रेसिव टैक्सेशन और टैक्स में बी प्रोग्रेसिव ऑफ अ सर्टेन लिमिट, आफ्टर दैट इट मे बी चेंज एट अ फ्लैट रेट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपोर्शनल एज वेल एज प्रोग्रेसिव सिस्टम। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, और जो भी मेरा हेल्प चाहिए, जो भी आपको कन्फ्यूजन है, आप कमेंट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।